तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब वो शब्द तुमको सुनाई देगा तो वो शब्द जहां से आ रहा है वहां तुमको जो है सीधा लेकर के चला जाएगा। सीधा कहां पर? पहले लोक में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वहां पर जो है सीधा ले जाएगा पहले लोक में। और स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, उदाहरण भी तो मिलता है आपके रामचरितमानस में। गोस्वामी जी जब साधना करते हैं तो वो लिखते हैं रामचरितमानस में, जो तुम हम साधना करते हैं वही गोस्वामी जी महाराज साधना करते थे। और वो लिखते हैं रामचरितमानस में कि बिहसत गौ तुरत मुख माई, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। वो कहते हैं कि मैं जब अंतर में गया तो मुझे वो राम का दर्शन हुआ और उन्होंने मुझको देख करके मुस्कुराए। उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, यानी उन्होंने मुझको देख करके मुस्कुराए और ये सोचे, ये कहा कि भाई मैंने तो इतना जाल फैलाया है मृत्युलोक में और इस जाल को तुम काट करके कैसे मेरे लोग आ गए? तुमको भेद किसने दे दिया? तुमको रास्ता किसने दे दिया? स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा कि बच्चा जब यहां से एक जीव अगर निकल जाता है तो ऊपर खलबली मच जाती है। ऊपर क्या मच जाती है? खलबली मच जाती है कि काल के क्षेत्र से जीव निकल गया और जो जीव यहां से निकल गया वो दोबारा यहां आने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ऐसी कई खेपे निकल गई, कई खेपे यहां से निकल गई, वो दोबारा यहाँ पर जन्म मरण के चक्कर में या झूठ फरेब छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी और ये बीमारी लड़ाई झगड़ा और तमाम प्रकार के नाना प्रकार की यातना और दुख सहने के लिए अभी वो जीव आने वाले वो निकल गए, हमेशा के लिए सदा के लिए उस समुद्र में मिल गया और खुद मालिक का रूप हो गए। तो जब ऐसा जीव कोई यहाँ से निकल जाता है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर खलबली मच जाती है। तो गोस्वामी जी महाराज जब गुरु से रास्ता लेकर के अंतर में प्रवेश किए और उस राम का दर्शन किया जिस राम के बारे में कबीर साहब ने लिखा हुआ है, 4 प्रकार के राम बताए। पहला राम क्या बताया? पहला राम दशरथ का बेटा, पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा और चौथा राम इन सबसे न्यारा। प्रेमियों, हम कहां पर खड़े हैं? हम पहले राम को भी जान पाए? अगर पहले राम को जान गए होते तो क्या आज देश के अंदर में इतने बकरे और बकरियां, मछलियां, मुर्गियां और बड़े बड़े जानवर काटे जाते? राम का जीवन कैसा था? राम का आचरण कैसा था? राम का व्यवहार, राम की मर्यादा क्या थी? राम का न्याय क्या था? राम के कर्म क्या थे? राम का उपदेश क्या था? राम की शिक्षा क्या थी? राम का कार्य क्या था? अगर हम राम को जान गए होते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो दशरथ नंदन कहे जाते हैं, कौशल्या पुत्र कहे जाते हैं, उनको भी अगर जान लिए होते तो भी बहुत बड़ा काम हो गया होता। अगर उनके नक्शे कदम पर, उनके आचरण पर, उनके जीवन चरित्र को देख करके अगर उनके व्यवहार को अगर हमने अपने आप में ढाल लिया होता तो प्रेमियों तुम्हारी साधना भी जल्दी बन गई होती। स्वामी जी महाराज ने एक जगह सत्संग में बताया है कि बच्चा जो शाकाहारी जीव कोई नामदान लेकर के साधना करता है, बचपन से जो शाकाहारी जिसके शरीर में कभी मांस नहीं गया, ऐसे जीव को साधन में जल्दी अनुभूति होती है। ऐसे जीव को साधन में जल्दी अनुभूति होती है। यानी अगर तुमने गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित जो मानस लिखा, प्रेमियों, रामचरित मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा हुआ है वो गूढ़ वेद है, गूढ़ वेद है, बहुत गहरी बात है। गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरित मानस लिखा तो उसमें जो है देखो व्याख्या जो की गई है, कौन सी व्याख्या? उसमें ध्यान से सुनिए आप। उसमें जो राम की व्याख्या की गई है वो राम कौन है? हमारे आत्मा के सच्चे परमपिता, वो हमारे राम की उसमें व्याख्या है। पहले तो घट रामायण लिखी थी, आत्मा और कुल मालिक की बात। घट रामायण जो स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते रहे, सत्संग में आपने कितनों ने सुना है घट रामायण? सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुंह से, सुना है आप लोगों ने? तो उसमें जो बात लिखी गई है वो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस लिखने से पहले बताई थी लोगों को। क्या है प्रेमियों? गुरु सदगुरु संत सदगुरु पहुंचे हुए अगर तुमको मिल जाए, नाम का रास्ता मिल जाए, तुम आसन डालकर प्रेम प्रतीत विश्वास श्रद्धा भाव और शुद्ध आचरण रख करके अगर तुम साधन भजन करोगे, भक्ति भाव करोगे, तो तुमको बैठे बैठे राम का दर्शन होगा। अंतर में जाओगे, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड दिखाए। तुमको अंतर में राम मिलेंगे। कौन राम? पहला राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा जो तुम्हारी आत्मा जीवात्मा है, तीजा राम का सकल पसारा, सकल पसारा का मतलब 3 लोक 14 भुवन का जिसका पसारा है, तुमको जो पहला नाम मिला हुआ है वो तीसरा राम संतों ने बयान किया, वो तीसरा राम। चौथा राम इन सब से न्यारा है। लेकिन देखो हम पहले ही राम में फंस गए। जय गुरुदेव।
हमको पहला राम ही समझ में नहीं आया। अगर पहला राम समझ गए होते तो बहुत जल्दी साधना में उन्नति हो गई होती, और उस देश के अंदर में जहाँ पर भगवान राम और आपके भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान और आपके जो है तमाम ऐसी हस्ती आदि गुरु शंकराचार्य, कबीर, नानक, पलटू, मीरा, रैदास, ऐसे बड़े बड़े महात्मा, ऊंचे पद के, ऊंचे स्थान के, ऊंचे लोगों के यहाँ पर आकर के जिन्होंने धर्म कर्म का प्रचार किया, संस्कार तुम्हारे हमारे अंदर डाले इस भारत भूमि, कर्म क्षेत्र भूमि के अंदर, और उस भूमि में आज अगर मांसाहार, जीव हिंसा का एक चलन बन गया है, एक समाज में एक उसको आचरण और व्यवहार के रूप में जोड़ लिया गया, तो आप विचार कर सकते हो कि हम कितने जो है राम के और कृष्ण के आदर्शों से दूर चले गए। प्रेमियों, गए कि नहीं गए? देश के अंदर में सर्वे होता है तो उसमें बताया जाता है कि 75 से 80% लोग मांसाहारी। अब विचार करो, रामायण तो यह कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। तुम्हारे तन में प्राण जब तक है, रामायण को मानने वालों, है राम को मानने वालों, जब तक तुम जीवित हो तब तक दूसरे के ऊपर दया करना मत छोड़ो। ये तो रामायण सिखाती है। तो प्रेमियों, हमको जो स्वामी जी महाराज ने जो मार्ग दिया वो चौथे राम का है। पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम तुम्हारी आत्मा जीवात्मा जो घट घट में लेती। तो देखो रामचरितमानस में राम और सीता, हनुमान और रावण की जो व्याख्या की गई है वो इस तरह से, उसको आप ध्यान से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो राम है वह संत सदगुरु है। कौन है? संत सदगुरु है राम। वो संत सदगुरु है जिसकी व्याख्या रामचरितमानस में की गई है। और सीता कौन है बताइए? जीवात्मा। जो तुम्हारे हमारे अंदर बैठी हुई जीवात्मा है, उस परमपिता परमात्मा का जो अंश है, जो काल भगवान, जिनको महात्माओं ने रावण भी कहा। प्रेमियों, ये बड़ी गहरी बात है और कठोर बात है। त्रिलोकीनाथ को, उस काल भगवान को महात्मा ने रावण कहा कि उस मालिक से मांग करके लेकर के आए और वादा करके आए कि मैं इन जीवों को कष्ट नहीं दूंगा, इनको सताऊंगा नहीं, रुलाऊंगा नहीं, इनको मैं खुश रखूंगा, इनको सभी को मैं जो है आनंद से रखूंगा। वो काल प्रभु त्रिलोकीनाथ झूठ बोल करके वहां से तुमको हमको लेकर के आए और ला करके कहां फंसा दिया? इस अशोक वाटिका में। यहां फंसा दिया। ये अशोक वाटिका है। तुम्हारी जो जीवात्मा बैठाई गई है, ये आपके पंच तत्व के ये शरीर, चित्त जल पावा गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, इसमें उस जीवात्मा को कैद कर दिया। आपके शरीर के 9 खिड़कियां और 10वां दरवाजा बंद, इसको बंद रखा हुआ है। और आपके जो है 9 खिड़कियां, 2 नाक के, 2 आंख के और 1 मुंह का, 2 कान का, 7 एक टट्टी और पेशाब का, ये जो है बाहर से खुलते हैं और 10वां द्वार अंदर से खुलता है। जो रावण की व्याख्या महात्माओं ने की, वो रावण कौन है? त्रिलोकीनाथ है। वो तुमको हमको यहाँ पर लेकर के आया और देखो इस अशोक वाटिका में, यहाँ पर बंधन में, जाल में रख दिया और यहाँ पर देखो चारों तरफ घेरा डाल दिया है। क्या घेरा डाला है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये राक्षस, जैसे माता सीता के चारों ओर कौन थे? राक्षस थे, डाकिने थी। उन सभी राक्षसों को जो है लगा दिया था पहरे में कि तुम जो है सीता की यहाँ पहरेदारी करो और ये देखो कि सीता को कोई यहाँ से ले ना जाए, तुम ये ध्यान रखो कि सीता यहाँ से चली ना जाए। तो इसी तरह से महात्माओं ने कहा कि वह रावण त्रिलोकीनाथ, वो तुमको लेकर के आया, उसने तुमको तन मन के जाल में फंसाया, तन मन के जाल में उसने तुमको फंसा दिया। ये शरीर में पहले जकड़ दिया, उसके बाद जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बाद 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, उसके बाद कर्मों का बंधन, उसके बाद नरक और 84 का जेल खाना। छुटकारा कहा है? छुटकारा है प्रेमियों? तो हम जीवात्मा, ये जो है सीता, महात्माओं ने इसको सीता कहा। रामचरितमानस में सीता की जो व्याख्या है वो जीवात्मा के लिए है। भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया कि तुम जाकर के उस सीता को बताओ कि मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूं, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूं। रावण के चंगुल से रावण का वध करके, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करके मैं तुम्हें जो है सह सम्मान अपने देश, अपने अयोध्या लेकर के जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, और उस घर तुमको पहुंचाना ये खमारों का। बात समझ में आई? इन्होंने आवाज लगाई और आह्वान किया कि मैं उसी काम के लिए आया हूँ। भगवान राम ने वहां किया, कहा हनुमान जी को जाकर के सीते को बता दो कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, सह सम्मान तुमको ले जाया जाएगा। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमंता,
सीता ऐसे तुम पर विश्वास नहीं करेगी। कहा प्रभु कैसे विश्वास करेगी? तो एक जो है विटी, अंगूठी कहते हो ना आप, अंगूठी थी भगवान राम के पास, हनुमान जी को वो दे दी और ये कहा कि हनुमंता ये विटी तुम सीते को बताना, सीता तुम पर जो है विश्वास ऐसे सीधे नहीं करेगी और जब तुम ये विटी दे दोगे तो सीता तुम पर विश्वास कर लेगी। तो हनुमान जब उड़ करके गए, समुद्र को लांगा हनुमान जी ने, उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हो सकते थे और एक पल में यहाँ से वहां और अनेक रूप धारण कर सकते थे। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों कहा है कि जब तुम साधना करोगे, साधना में जब तुम्हें अनुभूति उन्नति होगी, साधना में जब तुम्हारी पूंजी इकट्ठा होगी तो बच्चा, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुमको अष्ट सिद्धि मिल जाएगी। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि में क्या होता है? अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे हनुमान जी के पास सिद्धियां थी, कौन सी एक सिद्धियां बताता हूं आप। जब रावण के पास अंगद गए रावण को समझाने के लिए, तो अंगद ने यह कह दिया कि ये मेरा प्यार ये गड़ा और इसको उखाड़ करके दिखा दो, तुम राम को हराने की क्या बात करते हो, इसको पहले तुम जगह से हटा करके दिखा दो। तो उस पेड़ को बड़े बड़े योद्धा हटा नहीं सके थे। तो ये क्या होती है? अष्ट सिद्धि का ये प्रताप होता है, उसमें आप भारी से भारी बन सकते हो और हल्के से हल्के, ऐसे 8 प्रकार की वो सिद्धियां होती है। तो ऐसी अनेक सिद्धियां तुम में भी आती है जब साधना तुम करते रहते हो विश्वास प्रेम प्रतीत के साथ। तो हनुमंता जो है हल्के हो गए। लोग कहते हैं ना कि कैसे कोई उड़ सकता है, सब मूर्ख बनाते हैं, ऐसे कहते हैं ना आज के भौतिकवादी कि सब झूठा है रामायण, लेकिन वो सत्य है घटना। हनुमान जी हल्के से हल्के हो गए और उड़ करके जो है समुद्र को लांग दिया और जाकर के माता सीता के सामने जब खड़े हो गए तो माता सीता को कहा कि मैं हनुमान हूँ, भगवान राम ने आपके समाचार के लिए मुझे भेजा है और आपको संदेश देने के लिए मुझे भेजा है। तो माता सीता ने कहा कि मैं आपको, क्या कहा? मैं आपको नहीं जानती, यही कहा। जिस तरह से स्वामी जी महाराज जब कभी आपको और हमको मिले होंगे, कभी नाम सुना होगा, तो हमारे मन में भी यही बात आई कि हम संत महात्मा को नहीं जानते, हम अलग अगम को, आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। हमने विश्वास प्रेमियों एकाएक नहीं किया, पहले नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने हमको कुछ अनुभव कराया, कुछ बात बताई, कुछ भेद बताया, तब हमने विश्वास किया। तो हनुमंता ने जो अंगूठी निकाल करके दी और कहा कि माते ये भगवान राम ने दी है। तो माता का जो खोज है वो किसने की? माता को संदेश किसने दिया? हनुमान ने। और हनुमान कौन है? भक्त है। तो भक्त, भक्ति द्वारा तुम्हारा हमारा जो है कल्याण हो सकता है। तो रावण कौन है? त्रिलोकीनाथ, जो तुमको हमको फंसा करके रखा है। सीता कौन? तुम और हम है। और इसका छुटकारा कब होगा? जब तुम और हम हनुमान रूपी भक्ति को अपनाएंगे। बात समझ में आई? जब उस पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ भक्ति से पार हुआ जा सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि भक्ति द्वारा ही पार हुआ जा सकता है। और वो भक्ति किसकी करनी चाहिए? गुरु की, गुरु की भक्ति। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्ति द्वारा पार हुआ जा सकता है जब हनुमान रूपी भक्ति को तुम स्वीकार कर लोगे, जब मान लोगे, विश्वास कर लोगे, उसके बाद जो राम है वो आए हुए हैं, वो तुमको जो है लेने के लिए आएंगे। और तुम्हारी जीवात्मा को वो ऐसे नहीं, भगवान राम को कितनी मेहनत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी कि नहीं? बाबा जी ने सत्संग में प्रेमियों कहा भगवान राम जो है 12 कला से परिपूर्ण। वह चाहते तो एक जंगल में बैठ करके, एक स्थान पर बैठ करके रावण को बाण मार करके उसका विनाश कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान राम ने देखो कितना परिश्रम किया। ये कर्म क्षेत्र भूमि है। वानरों को, बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और कितने प्रकार के जो है गरीब लोगों को, जंगलों में रहने वाले लोगों को विश्वास दिलाया, उनसे प्रेम किया, उनके घर पर खाना खाया और ऐसा उन पर सब पर प्रेम, विश्वास और उनको जो है एक क्या दिया? विश्वास दिया। क्या विश्वास दिया? कि धर्म की स्थापना होगी, अधर्मियों का विनाश होगा, सज्जनों की रक्षा होगी और सब में प्रेम, आनंद, भाईचारा, सद्भावना और सब आनंद और सुख से रहेंगे। जिसके लिए राम राज्य में व्याख्या आती है कि राम राज्य में कहते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज क्या गुण व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा का मतलब होता है देहिक, तुम्हारे देह के अंदर में आज जितनी भी बीमारी है, कमजोरी है, बवासीर है, भगंदर है, घुटने का दर्द है, अनेक तरह के बीमारियां हमको आपको लगी है, तो राम राज्य की व्याख्या भगवान ने की और वो लोगों को कहा कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। तो लोगों ने पूछा कि राम राज्य जब स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा? तो भगवान राम उसमें लोगों को कहते हैं, जंगलवासियों को, कि जब राम राज्य स्थापित हो जाएगा तो तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म। देहिक देविक, देविक कहा स्वामी जी महाराज ने। देविक का मतलब जो देवताओं का कोप तुम पर है। देवताओं का कोप कैसे? जैसे पंच तत्व के देवताओं का आज कोप है,
पंच तत्व के देवताओं का जब कोप हो जाता है प्रेमियों, तो समय पर ठंडी नहीं, बरसात नहीं, जाड़ा नहीं, गर्मी नहीं, अनेक तरह की बीमारियां और अनेक तरह के भूकंप, तूफान और अनेक तरह के जो है तकलीफ और परेशानी लोगों पर आती है। दैविक, दैविक, भौतिक, भौतिक यानी जगत, ये तीनों प्रकार के ही ताप है जगत में, संसार में। और ये तीनों प्रकार के ताप प्रभु राम, भगवान राम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राम राज्य की जब स्थापना हो जाएगी उस समय पे ये तुम्हारे तीनों ताप चले जाएंगे। और अधर्मी जितने भी है, अधर्मियों का मतलब ये होता है कि कोई हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, विदेशी हो, देसी हो, इसको धार्मिक आधर्मिक नहीं कहते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो गुरु की ना माने, जो धर्मशास्त्रों की नहीं माने, जो बड़े बुजुर्गों की नहीं माने, जो अच्छे कर्म और अच्छा आचरण ना अपना पाले, वो अधर्मी है। बाबा जी ने कहा कि ऐसे अधर्मी बच्चे मारे जाएंगे और जगत देखेगा कि अधर्मी मारे जाएंगे, चाहे वो मथुरा में क्यों ना हो। ऐसे शब्दों का बाबा जी ने प्रयोग किया है। ये मत समझो, बाबा जी ने ये कहा कि मेरे अगल बगल घूमते रहो और शंका करते रहोगे तो बच्चों नरकों से बचने वाले नहीं हो। विचार करो, मेरे अगल बगल घूमते रहोगे और शंका में रह जाओगे तो नरकों से बचने वाले नहीं हो। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, तो ये कहा कि अगर चाहे मथुरा में क्यों ना हो, रावण मरेगा और दुनिया देखेगी कि रावण मर रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों आपको, हमको ये विश्वास दिलाया कि नहीं दिलाया कि धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा होगी, अधर्मियों का विनाश होगा। और विनाश किसके द्वारा होगा? न भगवान राम बाण धनुष्य लेकर के आएंगे, न भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे। अभी तुम्हारे ही क्रियाकलापों के कर्मों द्वारा तुम्हारा सफाया हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये काम प्रकृति को सौंपा गया है और प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन वो अभी क्यों नहीं कर रही है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी शक्ति ने उस प्रकृति को रोक करके रखा हुआ है। प्रेमियों, बहुत लोग कहते हैं मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, चोरी डकैती बेईमानी करने वाले, उनको ये विश्वास हो गया कि धर्म की स्थापना की बात झूठी होती है, अधर्मियों का विनाश की बात झूठी होती है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ना होगा, हमको विश्वास है, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरु महाराज ने कहा कि जिसके सर पर पाप का बोझा होता है तो वो अपने ऊपर नहीं लेता, उसकी बुद्धि को मोड़ देता है, उसकी बुद्धि को उल्टी दिशा में घुमा देता है और उससे ऐसे कर्म करवा लेता है कि जिससे उसका विनाश का रास्ता खुल जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय गुरुदेव। तो धर्म प्रेमियों, साधन भजन, शाकाहारी प्रचार, गुरु से प्रेम, प्रतीत विश्वास और दृढ़ता के साथ हमको अनवरत लगे रहना है। हमें अपने जो है आपको भी बचा करके रखना है और दूसरे को भी बचाने का काम करना है। प्रेमियों, ये मत करना दूसरे को बचाने के चक्कर में आप खड्डे में मत गिर जाना। जैसे कोई खड्डे में गिर रहा है और आप जाओ उसको तो बचाओ, लेकिन अपने आप की पहले सुरक्षा करो। यह नहीं कि हम डूबे तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, ऐसा मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सैन में समझाओ। कोई अगर गलत काम करता है तो सैन में समझाओ, चाहे संगत में हो चाहे संसार में हो, तो सैन में समझाओ। सैन में न समझे तो बैन में समझाओ। सैन बैन दोनों नहीं समझ में आवे तो उसको छोड़ दो। वाद विवाद विष घड़ा, वाद विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, फसाद मत करो, जबरदस्ती किसी पर किसी बात को मत थोपो, प्रेम का व्यवहार करो। तो प्रेमियों, हमको जो है अपने जो है आचरण, दिनचर्या, संगत, देखो सूरत के अंदर रह रहे हैं, सूरत शहर के अंदर महानगरों में रहना बड़ा कठिन काम है प्रेमियों। इन आंखों देखना, चलना, बोलना, ये सबका जो है एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान होता है, जगह का असर होता है और जो है संगत का असर होता है। और देखो आंखों से भी कर्मों का आदान प्रदान होता है। आप रास्ते से जाते हो, कई मांसाहारी और शराबी आपको देखते हैं, आप उनके नजरों में नजरें मिला देते हो, स्पर्श हो जाता है, साथ में खाते हो, उठते हो, बैठते हो, तो ये सारा जो है उनकी गंदगी तुम्हारे अपने ऊपर लेते हो। तो इसके लिए बड़ी सावधानी आप रखना। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव।